प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को वरदान दिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज़ सुन रहे खुदा का खादिम, बुजुर्ग माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे लोग सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर का आशीष के साथ नया साल का दूसरा महीना का 20 तारीख सुबह का वरदान दिए परमेश्वर को दोनों हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। हजारों को लाखों को नाम मिलने वाला बरकतें आपको मिली है। आपका जिंदगी के अंदर आशीष के साथ परमेश्वर लेकर आया है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर को आराधना करने वाला दिन बन जाए, स्तुति करने वाला दिन बन जाए, उसका नाम के साथ चलने वाला दिन बन जाए। मेरे साथियों, पवित्र वचन में ये लिख रहा, आज आपको और हमारा छुटकारा मसीह यीशु पर है। हमारा और आपका छुटकारा खुदावन यीशु मसीह पर है। उसने दान दिया, इसलिए आज हम लोगों को मिला है। क्योंकि पवित्र वचन में पढ़ा जाएगा तो उसमें बहुत किसी की बातें सबूत का साथ लिखा हुआ है। लूका का किताब 13 अध्याय उसका 8 और 9 में बात लिखा हुआ है। मैं 8 पढ़ता हूं, मेरे साथ आइएगा। उसने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे आगे को भले तो भला, नहीं तो उससे काट डालूंगा। बारी का मालिक और रखवाले दोनों मिलकर के बात कर रहा। इबारी के अंदर में एक अंजीर का पौधा था। उसने जो है 3 साल से अंजीर के पौधे में उसका मालिक ने फल ढूंढ रहा, फल नहीं, 3 साल से देख रहा, एक भी फल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, हम लोग भी उसी तरह था 3 साल से, ना 3 साल से फल ढूंढ रहा। हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, हम लोग से घर के अंदर ही पड़ा हुआ है। दुआ नहीं, प्रार्थना नहीं, खाना किसी तरह चले जाता है। पहले जिस तरह तुम फलदार था, अभी तुम क्यों 3 साल से फलदार नहीं हो रहा? परमेश्वर ढूंढ रहा आपसे और आपका परिवार से फल। मैं और आप क्या करते मालूम है? चुपचाप पड़े हुए हैं, सिर्फ संडे का क्रिश्चियन बन जाते हैं। हफ्ता में एक बार, फलदार नहीं है फिर भी जाता है, क्रिश्चियन है बोलता है, मेरा नाम पर क्या है? अंजीर है, बड़ा नामी है, मगर फल कम है, फल नहीं है बिल्कुल। तो ये बारी के मालिक ने आके बोल रहा, इसको काट डालो, जगह को बेकार कर रहा। 3 साल से मैं इसे फल ढूंढता हूं, उसको काट डालो, क्योंकि उसने जगह बेकार कर रहा। तो रेखवाला जो है उसने आके कुछ बिंदी कर रहा। ये रेखवाला खुदावन यीशु मसीह है। बारी का मालिक जो है खुदावन यहोवा है। पिता ने, परमपिता यहोवा ने अपना बेटे के द्वारा अपना खेती, यानी मतलब अपना कलीसिया, अपना लोग, अपना सबको संभाल रहा है। उसके बीच में अंगूर का पौधे, अंगूर के बीच उसका, देखिए मैं इसको अच्छे से पढ़ता तो आप लोग पता चल जाएगा। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर का बारी था, उसमें अंजीर का पौधा लगा हुआ है। अंगूर का बारी हमेशा फल मिलता, उसमें कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। उसमें सीजन में तो भरपूर होगा। जब भी उसके अंदर घुसो, काली हाथ नहीं आएगा, आपको मुट्ठी भर के मिलेगा, आपका प्यास बुझाने लगे मिलेगा, पक्का है। अंगूर का बारी हमने देखा, उनको मालूम है उसके अंदर उसी है। तो इधर जो लिखा हुआ है, बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। ये अंजीर का पेड़ परमेश्वर चुना हुआ है, परमेश्वर से चुना हुआ अंजीर का पेड़। नहीं, यहूदी को कहा जाता है, उसका नमूना बनता है। दूसरा कहा जाए तो लावा दिया मैं और आप हो। इधर देखिए पेड़ लगा हुआ था, पर उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी वाले रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूं, परंतु नहीं पाता। 3 साल से मैं फल ढूंढ के आता हूं, इसमें से एक भी फल नहीं मिल रहा। सही बात है ना? 3 साल से परमेश्वर मुझसे और आपसे ढूंढ रहा फल, और मैं और आप आज भी तैसे का वैसे, वैसे का तैसे, कोई फर्क नहीं। परमेश्वर देख रहे तुमसे फल, आज होगा, कल होगा, आज आएगा, कल आएगा, ये बोल के डेली भरोसा के साथ तुझ पर नजर उठाकर देखता हो। तू आज तक क्रूस पर नजर उठा के नहीं देखा। आज भी 3 साल से तुम जो बिंदी कर रहा, पुतलों के सामने जाके बिंदी कर रहा, बाबा लोगों के पास जाकर के तू अपना बिंदी कर रहा, दुनिया वाला सब कुछ का पीछे जाके तुम बिंदी कर रहा। परमेश्वर का आत्मा तुझे देख रहा है, तुम फलदार होगा है कि नहीं।
हमें और आपसे परमेश्वर चाहता है भलदार बनने के लिए। हम लोग क्या करता है, भल देने का जगह में हमें समझिए कि भल एक नहीं, उसका भूल तक नहीं आने देते। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसका नाम के साथ भलदार बन के जियो, भले भूले देश के अंदर में बढ़े। उसकी नाम का सब तारीफ के लिए परमेश्वर हम लोगों को यहां पर जन्म दिया गया है, धरती पर खड़ा किया है। पर 3 साल से ढूंढ रही है, लास्ट 3 साल आप ये सोचिए, 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 3 साल से तुमसे या 4 साल से तुमसे भल ढूंढ रहे ना। घर का अंदर खाया पिया उसी हिसाब से चलते जाने वाला जिंदगी से आज परमेश्वर दिया हुआ कोई किसी के बात को थोड़ा याद करके उसको धन्यवाद कहा। हाँ, 3 साल तेरे घर के अंदर खाना पहुंचाया, खाना पीना दिया, तेरा औलाद को संभाल कर रखा। दुनिया भर के सारे लोग मरते जा रहे, उसमें तेरा घर के अंदर लहू का निशाना का साथ तुझे छुटकारा दिया। मेमने का लहू लगा के तेरे घर को बचाया, तेरा जिंदगी को बचाया, तेरे जीवन को बचाया। फिर भी उसका तेरा मुंह से एक धन्यवाद की आवाज ना सुना। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि तुमसे धन्यवाद की, तुमसे भलदार बनना, मतलब तुमसे देने वाला भल क्या है, धन्यवाद की भेड़िया परमेश्वर को संभाल चढ़ाओ, परमेश्वर को आराधना करो। मूर्ति और पुतलों को पीछे भागने का जगह से, बाबा और सैन लोगों के पीछे जाने का जगह से परमेश्वर का हजूरी में आके उसके नाम का सब तारीफ करने के लिए परमेश्वर चाहता हो। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने का जगह में हम लोग सब क्या करते मालूम है, एक संडे का क्रिश्चियन बन जाता है। चर्च में गया, बस साइन क्रॉस बनाया, बस कुछ दिन बस किया, चले आया। जिंदगी का अंदर परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता बनाया? आपका बराबर एज का कितना लोग आपका आंखों के सामने मरमिटी हो गया। आपका घर के सामने से कोरोना गया था, आपको घर में कुछ ने ना दिया। क्यों? पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायता बन के साथ में था। इसलिए जो उस टाइम जो आप अगल बगल का लोगों के घर के अंदर से हमें समझिए कि हमें मातम का आवाज उठ रहा, तो तुम्हारे घर में गुस्सी का ललकार क्यों परमेश्वर दिया था? तुझे बचा कर रखकर तुझे भलदार बनाने के लिए परमेश्वर चाहता था। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसका लिए भलदार बन जाओ। जितना जो कर रहा है उससे भी आगे। सिर्फ हम लोग नामी क्रिश्चियन ना बनना, काम का क्रिश्चियन बनना है। परमेश्वर को आराधना करने के लिए आज वक्त है। आज अब घर में सोया है कि अपना परमेश्वर को आराधना करने के लिए गया है, तो घर के अंदर बैठा है कि बाहर में परमेश्वर को आराधना के लिए तू चर्च गया है। 3 साल से ये बारी का मालिक भल ढूंढ रहा है तुमसे, तुम्हारा परिवार से, तुम्हारा औलाद से नहीं मिल रहा। आज वो रखवाले से कर इसको काट डालो, जगह को बेकार क्यों करता है? तो रखवाले ने एक जवाब दिया, वही हम लोग पढ़ा था 8 का, मैं पढ़ता हूं, देख लीजिए। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। इस वर्ष और रहने दे, इस वर्ष और रहने दे, 1 साल और रहने दे, क्योंकि मैं उसका चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अगर मेरा देखभाल में कोई कमी हुआ तो वो कमी को मेकअप करने के लिए मैं चारों ओर खोद कर खाद डालूं, पानी डालूं। क्या उसका चारों तरफ से जो फैला हुआ सब तरह काटो डाल के बढ़िया से आएगा कि नहीं देखता हूं। ए स्वामी, इस वर्ष और रहने दे, मैं चारों ओर खोद कर उसको खाद डालूं। और उसके बाद बोले तो खोद कर खाद डालो, यदि आगे को भले तो भला, नहीं तो उससे काट डालना। अगर आगे भल दिया तो भला अच्छा है, और ना तो काट डालना। इसी तरह पवित्र आत्मा भी, खुदा ने भी, नहीं परमेश्वर ने भी पिता के सामने विनती कर रहा है, इस साल रहने दो, 1 साल और रहने दो। मैं इसको चारों तरफ खोद कर, मैं अपना खादमिलों को डालकर, आराधना का रास्ता बनाकर, वचन दिलाकर, उसको छुटकारा दिलाकर इस साल में देखता हूं भलदार बनेगा कि नहीं। अगर मैं भलदार ना बना तो काट डाल दूंगा। 1 साल हमारा और आपके लिए परमेश्वर ने विनती किया है। 1 साल तुझे खड़ा किया परमेश्वर का कुछ मतलब पूरा करने के लिए। वापस आ जाओ, मूर्ति पूजा से वापस आ जाओ, दुनियावी पापों से वापस आ जाओ, परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल हो जाओ। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करो। हाथों से बना हुआ किसी में भी कोई सेंट या माता मरियम या पवित्र कोई भी हो, उस तुझे बचाएगा नहीं। तुझे बचाने के लिए सिर्फ एक ही के पास ताकत है, वही खुदावन यीशु मसीह है। आसमान और जमीन का बीच में एक ही बिछुआई है, वही खुदावन यीशु मसीह है। तुम्हारा और हमारे लिए विनती किया परमेश्वर से, इसलिए मैं और आप जिंदा खड़ा हो। आज का दिन परमेश्वर भरपूर मसा के साथ भलदार बनने के लिए तुझे बुला रहा हूं। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।